ओम नमः शिवाय। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। ये व्रत महान पुण्य देने वाला है। जो भी महिलाएं इस दिन इस व्रत को रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं, तो दूसरी ओर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को रख सकती हैं, क्योंकि देवी पार्वती ने भी भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर, निराहार और निर्जल रहकर हरतालिका का व्रत किया था। हरतालिका तीज के व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन निर्जल और निराहार रहकर व्रत रखना होता है और फिर अगले दिन सुबह सूर्योदय के पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े आदि भेजे जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में और साथ ही बिहार में मनाया जाता है। इस व्रत में रेत और मिट्टी से भगवान गणेश और मां पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। आज के दिन मां पार्वती को सिंदूर लगाने के साथ साथ सुहाग की सभी सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणेश और भगवान शिव को भोग लगाना चाहिए। व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने घर की किसी सुहागिन महिला को, चाहे आप अपनी सास को या फिर परिवार की किसी भी सुहागिन महिला को, श्रृंगार के रूप में बायना दे सकती हैं। आप इस बायने में श्रृंगार की सभी वस्तुएं रखें। वस्त्र, आभूषण या जो भी आपकी श्रद्धा या आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार सामग्री रखने के बाद उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले सकती हैं। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2025 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है। 25 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 12:33 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 1:52 पर। और उदय तिथि को देखते हुए इस बार 2025 में हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। 26 अगस्त दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:30 से सुबह 5:20 तक। अगर आपके यहाँ सरगी खाने का नियम है तो आप सुबह 4 बजे से पहले तक सरगी ले सकते हैं। सरगी में आप फल, मिठाई या फिर पेय पदार्थ जैसे कि जूस, पानी आदि ले सकते हैं और इसके बाद से आपको अगले दिन व्रत के पारण तक कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:50 पर। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:02 से शाम 4:32 तक। सुबह में आप व्रत का संकल्प लेकर व्रत का प्रारंभ करें, लेकिन शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा जरूर करें। प्रदोष काल में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। तो हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 तक और शाम की प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6 बजे से शाम 7:30 तक। हरतालिका तीज का व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:42 से सुबह 7:03 तक। व्रत का पारण करने से पहले आपने जो भी भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां बनाई हैं उनका विसर्जन करना होता है। विसर्जन से पहले एक बार फिर से विधि विधान से आप पूजा करें और माता पार्वती से सुहाग ले और जो भी दान दक्षिणा आपने मंदिर में रखी हुई है उसे किसी सुहागिन महिला को दे दे। फिर उसके बाद विसर्जन करें। विसर्जन के लिए आप नदी, तालाब आदि के किनारे जाकर वहां विसर्जन कर सकते हैं। ऐसी सुविधा ना हो तो आप घर पर भी इन मूर्तियों का विसर्जन किसी खाली गमले में कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपको सबसे पहले पानी पीकर या फलों का जूस पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। और ध्यान रखें, आपके द्वारा किया जाने वाला भोजन पूर्णतः शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।